हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पे। मेरा नाम है रन्या सिंह और सीजल 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है फाइनली। 12,256 वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अगर सही तरीके से तैयारी करी जाए ना तो सिलेक्शन इस साल आपका हो जाएगा। आप एक सीरियस एस्पिरेंट अगर हैं और सही तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी सीजल के नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस है, पैटर्न में क्या बदलाव है और क्या कुछ आपको सीजल के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस की जो कि 2026 में हुए हैं। ये बदलाव आपके सामने है, ये की पॉइंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो ये है कि पहले जो सीजल में 2025 तक 2025 में जो सीजल में हाईएस्ट पे था वो लेवल 7 था, जिसकी सैलरी 44,000 से लेकर 1,42,000 तक हुआ करती थी। इस बार लेवल 8 भी ऐड हो गया है और इस बार जो आपकी सैलरीज हैं वो 47,600 से लेके 1,51 तक जाएंगी, क्योंकि लेवल 8 2026 में दोबारा से ऐड कर दिया गया है। राइट, कोई नई पोस्ट 2025 में ऐड नहीं हुई थी। 2026 में एएओ की नई पोस्ट भी ऐड हो गई है, सेंट्रल और स्टेट दोनों कैटेगरी पे। ठीक है, ये न्यू एडिशन है 2026 में। जो पोस्ट रिमूव हुई है वो ये है ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी की। अब ये अलग से कोई पोस्ट नहीं है 2026 में। ठीक है, टोटल लेवल्स इसमें लेवल 7 तक था 2025 में, 2026 में ये लेवल 8 है। 2026 में जो टेंटेटिव 2025 में जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी वो 14,582 आई थी। 2026 में ये 12,256 वैकेंसीज आई हैं। ईएसएम वैकेंसीज में ग्रुप सी पोस्ट रही है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये तो था पोस्ट के मामले में, पोस्ट और पे लेवल के चेंजेस। अब जो चेंजेस आते हैं वो एग्जाम पैटर्न पे। सबसे पहले आता है टीयर 1। टीयर 1 जो पेपर होगा बिल्कुल वैसा ही होगा। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स 25 सवाल के रहेंगे आपके। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का। सीजल 2025 में ये था, 26 में बिल्कुल सेम है। टोटल ड्यूरेशन 2025 में भी 1 घंटा था, 26 में भी 1 घंटा है। सेक्शनल टाइमर की बात करें, 2025 में कोई सेक्शनल टाइमर नहीं था, लेकिन 2026 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सेक्शनल टाइमर। 1 घंटे में 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, चारों सब्जेक्ट्स को 15 15 15 15 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि अब आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच लेकर चलना है, क्योंकि रीजनिंग और जीएस, इंग्लिश और जीएसजी के 15 मिनट में बड़े आराम से हो जाएगी। दिक्कत करेगी ये आपकी रीजनिंग और मैथ्स। बी सिलेक्टिव, आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे सिलेक्टिव अप्रोच कैसे रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग फिलहाल भी यही सेम है। ठीक है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। जो स्क्राइब का टाइम है वो आपको वही 15 प्लस 5 का के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 15 में 5 मिनट हर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मिलेंगे स्क्राइब वालों को। बात करते हैं टीयर 2 के पैटर्न में चेंज की। क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं? सेक्शनल टाइमर ही सिर्फ चेंज है और कोई चेंज नहीं है पैटर्न में, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टाइमर का चेंज है। नंबर ऑफ पेपर्स देखो, सबसे पहले सीजल 2025 में पेपर 1 पेपर 2 होते थे। सीजल 2026 में पेपर 3 ऐड हो गया है, जो कि एएओ के लिए है। पेपर 3 का एडिशन एक नई चीज है। पेपर 3 की कोई डिटेल चूंकि होना ही नहीं था। जनरल स्टडीज का फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, 100 सवाल का होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। ये आपका पेपर 2 की बात, पेपर 3 की बात कर रहे हैं, जो कि टीयर 2 में होगा। सेक्शनल टाइमर कोई नहीं था, सेक्शनल टाइमर होगा। सेक्शन 1 में आपको 30 मिनट मिलेंगे सारे पार्ट्स में, सेक्शन 2 में मैथ्स और रीजनिंग में आपको 30-30 मिनट मिलेंगे। सेक्शन 2 में होता है इंग्लिश और जीएसजी के, इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेंगे और आपको जीए के लिए 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन 3 मार्क के, यानी कि टोटल 180। पहले भी यही था, बाद में भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, राइट। टोटल मार्क्स 210 ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, सेक्शन 2 के मार्क्स में सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में कोई चेंजेस नहीं है, बस पेपर 3 में ये चीज एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, क्वालिफाइंग कट ऑफ सेम है, बस यहाँ पे पेपर 3 वाला अब ऑल्सो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये थे चेंजेस दो जो 2026 के सीजल को नोटिफिकेशन में देखने को मिले हैं। ग्रेजुएट होने चाहिए आप, सबसे बड़ी बात है। आपका ग्रेजुएशन अगर 1 अगस्त 2026 तक कंप्लीट है, आपके हाथ में डिग्री है, तो आप सीजल 2026 का फॉर्म फिल कर दीजिए, कर सकते हैं आप। ठीक है, और यही हमारा टीयर 1 मैंने आपको बताया, वही सेम चीज है, बस इसमें 15-15 मिनट के सेक्शनल टाइमर लग गए हैं। इसमें क्या हो गया है, यहाँ पर आपको 30-30 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 मिनट का टाइम, 30 मिनट का टाइम। इंग्लिश में आपको 40 मिनट मिल रहा है और जीएस जीके में आपको 20 मिनट मिल रहा है। इस तरीके से आपको इसमें टाइमिंग
का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टाइमर। मैं बात करती हूँ सिलेबस की कि इंग्लिश में आपको क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है, इस सिलेबस की मैं डिटेल पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूँगी मेरे टेलीग्राम पे। तो अगर आपने जॉइन नहीं किया है अभी तक तो आप अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक ये टेलीग्राम ज़रूर से जॉइन कर लीजिएगा। ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा खासा आएगा। आपने 2025 में भी देखा था, पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ टियर 2 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। 2025 में एडुकेटी ने दिखाया कि टियर 1 में भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देंगे जो इस साल भी होगा। तो टियर 1 के लिए भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एरर डिटेक्शन जिसके लिए कंप्लीट ग्रामर की रिक्वायरमेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, idioms and phrases, one word substitution, active, passive, direct, indirect, close test, spelling, punctuation, sentence completion। एक तरीके से कंप्लीट इंग्लिश इसमें पूछी जाती है। ठीक, कैसे कंप्लीट कराएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत लंबी इसलिए आपके लिए नहीं खींच रही हूँ। कैसे कवर करोगे ये भी हम आपका सोल्यूशन भी यहाँ पर देके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, syllogism, Venn diagram, statement and conclusion, statement and assumption, statement and argument, mathematical operation and reasoning, cube and dice, mirror and water images, paper folding and paper cutting, clock and calendars, embedded figures और डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल पजल्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीजल 2026 के अंदर। बात करें अगर मैथ्स की तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल चार्ट्स, ग्राफ बेसिस पे, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप्स एंड सिस्टर्स। ये रहा आपका मैथ्स का सिलेबस। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सीजीएल का कुछ अनोखा सिलेबस है, वही सिलेबस है जो आपका एसएससी का यूजुअल सिलेबस होता है। ठीक है, अलग अलग एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, सिलेबस लगभग सेम होता है। जीएसडी के बहुत वाइड सिलेबस है। आपके टीचर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। हिस्ट्री, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्रीज, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स जीके, इंडियन पॉलिटी। ये सारी चीजें लिखा थोड़ा सा है लेकिन है जीके बहुत वास्ट। लेकिन वास्ट है लेकिन आपको चीजें बहुत ही फिल्टर आउट करके पढ़नी होंगी। कैसे तैयारी करेंगे मैम, ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे रिवीजन होगा, हम आपको बताते हैं। आपके लिए आ गई है टीम क्वींस जो आपको इस बार सिलेक्शन दिलाएगी। ये टीम क्वींस आपके लिए लेकर आई है दहाड़ बैच सीजल 2026 में, जिससे आपकी दहाड़ सुनाई पड़े, आपकी तैयारी की दहाड़ सुनाई पड़े। तो सीजल 2026 के लिए दहाड़ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए और इस बार सिलेक्शन को हासिल करके रहिए। तो कैसे आपको मिलेगा? आपको 3 मंथ्स का भी मिल सकता है। देखो 3 मंथ्स का आपको सिर्फ 529 का मिलेगा और अगर 1 साल का आप लेना चाहें, 1 साल का दरअसल सुपर पास लाइफ जो है ना, सुपर पास लाइफ का एनरोलमेंट आपको मिल जाता है आप जैसे ही इस बैच में एनरोल करोगे। और सुपर पास लाइफ में 375 प्लस एग्जाम्स की तैयारी होती है। तो अगर आप चाहो आप मल्टीपल एग्जाम साल में देते हो तो 1 साल का प्रेफर करना, वरना आप 5 टू सिर्फ सीजल फोकस कर रहे हो ना, तो ये वाला आपके लिए बहुत बेस्ट है। और कुछ नहीं करना, 529 रुपए खर्च करो सिर्फ। 3 साल का लो, टेस्ट सीरीज इसी में है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस इसी में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में है, डाउट प्लेटफॉर्म इसी में है, पूरी कंप्लीट ओवरऑल 360 डिग्री प्रिपरेशन होगी। कोड यूज करना है अनन्या। ध्यान से सुन लीजिए, इस कोड को बिना यूज करे आपको पहली बात तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और अगर आप ये कोड नहीं यूज करेंगे बेटा तो आपको एक फ्री ऑनबोर्डिंग किट भी है, वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम इश्यू आता है आप सीधे मुझसे कह पाएंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट रहेंगे। कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपर पास लाइव का लिंक होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये वीडियो है, नीचे आपको सुपर पास लाइव का लिंक दिख जाएगा, आप सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मेरी ये तो फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं कोई पुरानी आपको वीडियो दिखा दूंगी, उसकी हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब जैसे ये मेरी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे, आपने देखा सुपर पास लाइव, ये सुपर पास लाइव का लिंक है, आपने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, कोड भी ऊपर लिखा है, कोड की स्पेलिंग सही लगानी है। अब जब आप इस पेज को खोलेंगे, आपको या तो दहाड़ बैच का लिंक दिख रहा होगा या सुपर पास लाइव के नाम से दिख रहा होगा, दोनों आपको एक ही जगह ले जाएंगे, वो है ये पेज। 12 मंथ, 3 मंथ्स, 1 रुपीज का ट्रायल और 1 मंथ वाला। अभी तो रेट बढ़ा दिख रहा है, हमें क्या करना है, कोड लगाना है। यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाके हम लिखेंगे ANANYA, कोड की स्पेलिंग सही लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई किया, यहाँ पे रेट्स आप देख लीजिए। 3 मंथ्स का हो गया 529, 1 मंथ का हो गया 249 और यहाँ पे 12 मंथ्स का 1799। जो आपके लिए सूटेबल है आपने क्लिक किया, आपने बाय पे क्लिक किया, नंबर ओटीपी डाल के लॉग इन किया एंड यू आर गुड टू गो, आगे आप परचेज कर पाओगे।
कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सी यू इन द क्लासेस। रेगुलर क्लास यूट्यूब पे इस चैनल पे चलती है मेरी सुबह 9 बजे और एसएससी टेक्स्ट बुक पे चलती है रात में 10 बजे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे-राधे। थैंक यू।